हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप हैं शायद कंफ्यूज्ड क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे तो विक्रांत को होना चाहिए था। प्रीटी सीरियस, बट आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि यह आशिकी हैज बिकम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। अब जब बिंदास की टीम इतनी सारी कहानियां इंडिया के कोने कोने से लेकर आप तक लेकर आ रही है, उन्हें लोग भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ गया एट योर सर्विस। वेल, हमारे पिटारे में बहुत सारी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो अनदेखी अनसुनी, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि यार कहीं ना कहीं तो हमने ये इमोशंस एक्सपीरियंस किए या देखे। वेल, इसी को लेकर ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास यह है आशिकी में मैं ऋत्विक धनजानी आप तक लेकर आ रहा हूं ऐसी ही कहानी। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है, थोड़ी अलग, एक सेंसिटिव इशू पे बेस्ड है। वेल, इंडिया में एक मर्द और एक औरत में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनल नीड्स। और जितना ज्यादा एक मर्द के लिए इन इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हक एक औरत को भी हो। हमारे ये इशू, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इसलिए है बिकॉज हमारे समाज में इस टॉपिक को देखकर अनदेखा किया जाता है, व्हिच इज प्रीटी सैड। Booty, you look so pretty. कहीं मेरे डॉक्टर दादा को पेशेंट मत बना देना। अच्छा ही तो है, इसी बहाने दिल के डॉक्टर को दिल की बातें समझ में आ जाएगी। हाँ। सॉरी बोगी, बट आप जो सोच रहे हो वो यहाँ कुछ आज होने नहीं वाला है। नहीं समझी? मतलब आज के दिन, आज की रात आपको थोड़ी और इंतजार की घड़ियां काटनी होंगी। है ना माँ? आज काल रात्रि है, आज के दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। तो आज की रात आपको मेरे साथ मेरे कमरे में रुकना पड़ेगा और सिर्फ मेरी शक्ल से काम चलाना पड़ेगा। चलो चलो अंदर चलो। बाकी आज बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं, मैं काफी थक गया हूँ और कल सुबह ना मेरी सर्जरीज भी बड़ी जल्दी हैं। मैं सो रहा हूँ, ये तुम सो जाओ। हाँ,
मुझे मच्छी का अचार चाहिए। इसे हाथ मत लगाना। तुम्हें पता है ना दादा इनके बगैर खाना नहीं खा सकते। दादा को पता चलेगा ना मार भी धोरे। अरे बोदी तुम यूँ खाओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग खा लो, मैं तुम्हारे दादा के साथ खा लूंगी। हाय एत भालोबाशा। बोदी दादा को आते आते आधी रात हो जाती है। दिस इज नॉट हेल्दी, आपको खाना चाहिए। तुम कौशिक के लिए वेट करती हो, बहुत अच्छी बात। मैं जानती हूँ पापा, कौशिक दिन भर बिजी रहता है, थका हुआ घर आता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दिन भर में बोर हो जाती होगी। अच्छा, तुम दोनों बात कर रहे थे ना वो 3rd ईयर इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन के लिए, उसका कुछ पता चला? माँ सारी फॉर्मेलिटीज अच्छे से हो गई है। आज तुमने फिर खाना नहीं खाया? खा लिया है। आज इमरजेंसी ऑपरेशन था तो मुझे रुकना पड़ा। इसे रोज का सीन होता है तो प्लीज पहले रुका मत करो। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर लूंगी। पता है, मुझे कोयल की कॉलेज में 3rd ईयर में एडमिशन मिल गई है। अब बस कुछ ही दिनों में कॉलेज शुरू होने वाला है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, यू नो। तुम मुझे सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ। ये सब कुछ छोड़ो। कौशिक, मैं अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। अजीब तो नहीं लग रही? कम ऑन बोदी, तुम्हें खूब ভালো লাগছো। Hey Neil, चलो चलो and make me meet my friend. Hello. How are you doing? Hey, how you doing? Wait. Let me. Okay, she's my Bodhi. I mean, my bhabhi, Paki. She's Akansha. He's Rahul. And this is the very handsome Neil. कौन handsome? मैं? Come on, look at your booty. I mean, wow. अगर तुम मिल्टन और शेक्सपियर के टाइम पे पैदा हुई, पता है क्या होता? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ लिख दिया होता और हमारा सिलेबस बहुत सारा बढ़ जाता। Neil. And dude, try this somewhere else, okay? She's my bhabhi. She smiled at it. वैसे भी जोक तुम्हारी भाभी के नहीं था, ये जोक था मेरी नई फ्रेंड पाकी की। Hi, I'm Neil. Welcome to the class. And you indeed are very beautiful. मुझे लगता है हमारे पोइट्री के लेसन समझना काफी आसान है। हो गया? Let's go now. चले? Come on, let's do it. Guys, one second. Hey, why don't you guys join us? we Yeah, come on, be a sport. yeah नहीं. okay what हाँ चलो ना चलो it will be fun you sure All right, let's do it. Bodhi it's your turn now truth or dare truth क्या पूछे okay I have a question for you आप बताओ दादा को आप में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बोलो बोलो ना बोधी
speak now. Answer. Bodhi. बोलो. Tell me, Bodhi, बताओ. Please, Bodhi. सबसे अच्छी चीज. Like, what is the best thing that he likes in you? अब इतना भी पर्सनल नहीं है, प्लीज बताओ. Guys, this is too simple, huh? Let's make it more difficult. Let's make it more fun. As in? As in, considering that she hardly speaks, why don't you sing a song? Well, that's a great idea. Bodhi, now you'll have to sing for us. Come on. हाँ बोधी, गाओ ना. Whichever song, your choice. बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो. किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी. वाओ पाखी, तुम्हें पता है कोयल तुम्हारा नाम होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं. You sing so beautiful यार. It's amazing. तुम्हें पता है मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई. Excuse me? I mean, एक सिंगर की. मुझे अपने कॉलेज बैंड के लिए एक सिंगर चाहिए थी, वो मुझे मिल गई. और वैसे भी हमारा एक इवेंट आ रहा है. Come on, हम अपना नया टैलेंट उसमें शोकेस करेंगे. नहीं देखो, नहीं मैं सिर्फ ना गुनगुना लेती हूँ. मैं नहीं आई कांट डू दैट. बिल्कुल झूठ. बोधी बहुत अच्छा गाती है नील. शी सिंग्स रियली वेल. मैंने उन्हें कितनी बार घर पे गाते हुए सुना है. बोधी कम ऑन, इट विल बी ग्रेट. सच्ची. नहीं मेरी बात सुनो. देखो मैंने कभी भी पब्लिक में ऐसे अकेले नहीं गाया है. आई कांट डू इट. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपके साथ ड्यूएट गा लेगा. तो कम ऑन बोधी, जस्ट से यस प्लीज. पागे. ओके इफ यू गाइस इंसिस्ट. Hi Pak, how are you? What's up? Actually बस ये नील की बुक वापस करनी थी. Is he there? Yeah, he's there. Come on, come. Acha, listen. He's in shower. He'll come in 2 minutes. Okay. Yeah. I have to go. See you later. Bye bye. बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, बेशर्मियाँ बर्बाद हो गया. तुम कब आए? बस अभी. तुमने मेरा हॉट एंड सेक्सी गाना भी सुना क्या? And I must say I'm very disappointed क्योंकि मुझे लगा कि तुम म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो. Come on, मैं म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ बाथरूम सिंगिंग सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट हूँ, समझे तुम? हम पता क्या करते हैं, हम गाने रिकॉर्ड करते हैं और वो प्ले करते हैं, और जो सबसे अच्छा गाता है उसे एक सेकंड तुम देख सकती हो मैंने कपड़े पहन लिए. नील. Okay, see, it wasn't that bad, huh? It was very
bad. It's not that bad. Paki, listen to me. Paki, बर्बादियां बेशर्मियां It's not that bad. मैं duet गाने की सोच रहा हूँ. तुम मेरे साथ गाओगे, पता है तुम्हें? You have. तुम hello. Is it that? तुम रो रहे हो, हंस रहे हो? Hello. Oh my God, मेरे पेट में दर्द हो गया. मुझे याद भी नहीं है कि मैं इतना पिछली बार कब हंसी थी. काफी अच्छी लगती हो तुम हंसते हो. Thank you. पता है, मैं कॉलेज के एक इवेंट में गाना गा रही हूँ. अच्छा. हाँ, कोयल के एक दोस्त ने मुझे गाते हुए सुना and he thought that I would be perfect for the show. बाकी आज भी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं. मैं बहुत थक गया हूँ. मैं सोने जाता हूँ. कौशिक, क्या बात है? पिछले 6 महीने से हर रात कल सुबह सर्जरीज है, गुड नाइट. हमारे बीच बस इतनी सी बात होती है. व्हाट इज इट? क्या मुझ में कोई कमी है? तो प्लीज टेल. क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? या फिर जैसी चाहिए थी वैसी नहीं? जस्ट टेल मी. बाकी मैं बहुत थक गया हूँ. प्लीज स्टॉप इट. क्या तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी लड़की? बाकी बकवास बंद करो और जितना दिमाग दिया है ना उतना ही चलाओ. लाख कोशिशों के बाद भी बाकी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी. उसने हर वो चीज की जो एक अच्छी पत्नी को करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसे मिला क्या? अकेलापन. जिस मुस्कुराहट की वजह तुम होने चाहिए थे, आज उसकी वजह कोई और है. ऐसा क्यों है? बस प्यार ही तो मांग रही हूँ ना तुमसे कौशिक. और एक हस्बैंड का प्यार पाना तो हर वाइफ का हक होता है ना. इसमें गलत क्या है? 6 महीने से बस इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम भी मुझे अपना लोगे, मुझसे प्यार करोगे. और वेट करते करते थक गई हूँ. बहुत खाली खाली सा लगता है अब सब कुछ.
पाखी की पर्सनल डायरी? नहीं नील नहीं यार, पढ़ सकता हूँ ना। नहीं, डायरी तो है यार, क्या है? पढ़ लेता हूँ। जिस मुस्कुराहट की वजह तुम होने चाहिए थे, आज उसकी वजह कोई और है। ऐसा क्यों है? बस प्यार ही तो मांग रही हूँ ना तुमसे कौशिक, और एक हस्बैंड का प्यार पाना तो हर वाइफ का हक होता है ना। इसमें गलत क्या है? 6 महीने से बस इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम भी मुझे अपना लोगे, मुझसे प्यार करोगे, और अब वेट करते करते थक गई हूँ मैं कौशिक। तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो एक्चुअली मैं छाता लाना भूल गई, बस ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। तो कैफेटेरिया में चल के वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट। तुम जाओ, तुम क्यों भीग रहे हो? तुम भी तो भीग रही हो। अरे लेकिन तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम बीमार नहीं पड़ोगी। एक काम करते हैं, इससे पहले हम दोनों बीमार हो जाएं, कैफेटेरिया चल के गरम गरम कॉफी पीते हैं। ऑल राइट? क्या हुआ कौशिक, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? आज मैंने स्पेशली तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई। मेरा मच्छी का अचार है। वो खत्म हो गया है, मैं कल ले आऊंगी। खत्म हो गया? तुम्हें पता है मैं खाना मच्छी के अचार के बिना खाता नहीं, और तुम कह रही हो खत्म हो गया? इतना ध्यान रखती हो तुम मेरे खाने का? मुझे नहीं खाना। 1 मिनट कौशिक, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ या नहीं? क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा? क्या मुझे कभी समझने की कोशिश की? एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर देखा? कौशिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। प्लीज ट्रीट मी लाइक योर वाइफ। क्या हमारे बीच कुछ भी पति पत्नी जैसा है? I need you. क्या कर रही हो तुम? बाकी जब मैं काम से वापस आता हूं मुझे सिर्फ खाना खाना होता है और चैन की नींद चाहिए, बस। अगर तुम मुझे इतना नहीं दे सकती तो प्लीज टेल मी, मैं घर नहीं आया करूंगा। और ये क्या आई नीड यू लगा रखा है? ये जो प्यार की बात करती हो ना तुम, दैट्स जस्ट डेस्परेशन। दिस इज ऑल नॉनसेंस। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी बुलाते हुए। नील, बोलो क्या अर्जेंट बात करनी थी? देखो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अगर अर्जेंट नहीं है तो। पाखी, I love you. I said it. Finally. Not bad, Neil. Good job. All right. अब मैंने तुम्हें इतनी अर्जेंट बात बता दी है, तो हम बाकी सारी बातें आराम से बैठ के करेंगे। All right? हम एक काम करेंगे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? I am a married woman. हाँ पता है, तुम्हारे माथे पे रोज जो सिंदूर ये देखता हूँ, और ये भी पता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था I fell in love with you.
वैसे तो प्लान ये था कि मैं कभी ये बात तुमसे शेयर नहीं करने वाला था, लेकिन ये डायरी जो तुम रिहर्सल हॉल में भूल गई थी, इसने How dare you read my diary? पाकी, I'm sorry. हाँ? पाकी, How dare you? Paki, I'm sorry. Paki, I'm sorry. Paki, listen to me. I'm really sorry about this. मुझे, Please, Paki, please listen to me. leave me. Paki, please listen to me once. I'm sorry. मुझे तुम्हारी ये डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा ऐसे सफर करना भी तो ठीक नहीं है ना? You deserve to be happy. Don't you? You listen to me once. You know what? I'm happy कि मैंने तुम्हारी वो डायरी पढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैं जो भी कर रहा हूं शायद गलत है, लेकिन इस डायरी ने मुझे बताया कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही है। और इस डायरी ने मुझे ये भी बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। Just say it. जो भी बात तुमने डायरी में लिखी है, just say it once. आगे, don't you love me? Please एक बार बोल दो। Don't you love me? Say it. It's all right, Paki. You can say it. Don't you love me? Paki, please just say it. अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। Please say it, Paki. For once, say it. Yes. I love you, Nick. I love you, Nick. I love you. It's fine. नील, तुम्हें क्या लगता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत? बाकी लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें लगता है गलत है तो गलत है। तुम्हारा दिल क्या कहता है?
तुम्हें क्या लगा था अंधी हूं मैं? देखो पाखी, सोसाइटी में हमारी इज्जत है और ये इज्जत हमें ऐसे ही नहीं मिली, कमाई है हमने बेटा। पाखी, तुम्हारी वजह से अगर इस इज्जत पे आंच भी आई ना, मम्मी, मैं जानती हूँ कि अब तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रही, पर आप भी जानती हैं कि आपने वो सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप अपने बेटे की असलियत जानती हैं, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। और वैसे भी यहाँ गलती मैंने नहीं की। पाखी, देखना चाहती हो ना मैं कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ ना? छोड़ो मुझे कौशिक, छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मर्दानगी देखना चाहती हो ना मेरी? हाँ? आदमी बनना चाहता हूँ? हाँ? You want to see? ठीक है, मर्दानगी दिखाना चाहते हो ना? दिखाओ। प्रूव करना चाहते हो ना? आई एम योर वाइफ, जो प्रूव करना है अभी करो। सच्चाई तो ये है कि तुम चाह के भी मुझे प्यार नहीं दे सकते, फिर क्यों कर रहे हो ये दिखावा? हाँ, मुझे वो प्यार चाहिए। हाँ, मुझे वो प्यार का एहसास चाहिए जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इमोशनली, मेंटली कितनी बार मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है जब तुम कभी भी मेरे आसपास नहीं। कम ऑन कौशिक, बी अ मैन। क्यों नहीं कर लेते एक्सेप्ट कि तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते? मत बनो और बकवास बंद करो अपनी, समझी? बकवास बंद करो। शर्म? एक पत्नी का हक मांगने में मुझे शर्म आनी चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हें खुद को इस तरह से मर्द साबित करना पड़ रहा है। अरे क्या साबित करना है मुझे? बोलो क्या साबित करना है मुझे? एक घर दिया है, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया है, कॉलेज जाना था कॉलेज जाने दिया, सब कुछ तो दिया तुम्हें, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? अरे क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। मुझे प्यार चाहिए। मुझे चाहिए कि हर रात तुम मुझसे पूछो कि मेरा दिन कैसा रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक पत्नी होने का एहसास दिलाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस कमरे में अकेला फील ना कराओ। तुम्हें जरा सा भी फर्क पड़ता है कि मैं रोज रात कितने बजे सोती हूँ, अकेली बैठकर रोती रहती हूँ? नहीं। I'm sorry कौशिक, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे झूठ के लिए मैं अपनी जिंदगी और अपने इमोशंस इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। I'm leaving her. बाकी मेरी बात सुनो प्लीज, बाकी मेरी बात सुनो प्लीज। I'll change for you completely, I swear. I'm sorry, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी मैं भी। प्लीज बाकी, आई एम अ वेरी रिस्पेक्टेड सर्जन, प्लीज मेरी बात सुनो। I'll change for you. तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मैं छोड़ के बैठता हूँ प्लीज। I'm sorry कौशिक, नहीं, I'm sorry. नहीं। बाकी कोথায় যাচ্ছ पाखी? तुम जानती हो ना तुम जो कर रही हो वो गलत है। आज से 6 महीने पहले जब आपने मेरी और अपने बेटे की शादी कराई थी, तब क्या आप नहीं जानती थी कि जो आप कर रही थी वो सही था या गलत? वो हमारी इज्जत का सवाल था। और मेरी जिंदगी का क्या? जब आपको पता था कि आपके बेटे की चाहतें अलग है, जब आप जानती थी कि आपके बेटे को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बावजूद आपने मेरी और अपने बेटे दोनों की जिंदगी बर्बाद की। हमारा একটা কথা শোনো, ये शादी मत तोड़ो बाकी। देखो तुम नील से संबंध रखना चाहती हो, रखो, लेकिन इस घर के बाहर।
क्या बात कही है आपने। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मुझे आपके बेटे की तरह दोहरी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है, इसलिए अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। इसलिए मैं इस घर से, कौशिक से और इस झूठ से बहुत बहुत दूर जा रही हूं, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बेशर्मियां बर्बादियां बोधी, है इश्क की ऐसा मत करो। शैतानियां दिस इज रॉन्ग। ये फितूर तुझे अभी नहीं समझ आएगा। पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे। इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी ये आशिकी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो से रिलेटेड ऐसा कुछ भी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindaastv यूजिंग द हैशटैग ये है आशिकी। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो इन बैक। सी यू। नील के प्यार ने पाकी को काफी कुछ दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसे दी उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से उसी के घर में हो रहे उसके अगेंस्ट अन्याय के खिलाफ वो बोल पाए और नील के प्यार को समझ पाए। कभी कभी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए उसे एक मौका देना जरूरी है। है ना? आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। हाय, आई एम प्रिया। मेरे और मेरे एक्स की मॉम काफ़ी सालों से फ्रेंड्स थे। दे यूज्ड टू ऑलवेज कन्विंस अस टू गेट मैरिड। उसी वजह से मैंने मेरे एक्स से कहा कि हम लोग एक ट्राई देते अपने रिलेशनशिप को, बट ही नेवर बॉदर्ड टू इवन शो एनी लव और अफेक्शन टुवर्ड्स मी। तभी मुझे सौरभ मिला। ही ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। जब भी मुझे किसी की भी ज़रूरत थी वो हमेशा मेरे साथ था। ही गेव मी ऑल काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, एवरीथिंग। वी फेल इन लव विद ईच अदर। मैंने ये बात मेरे एक्स को बता दी। उनका रिएक्शन कुछ अलग ही था। He told me he was embarrassed to tell me that he had different preferences. He was dating someone else. I was completely shocked और समझी कि वो अपनी साइड से बराबर है। उनकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। आज मैं और सौरभ एक साथ बहुत ही खुश हैं। And we are soon to be